आज की इस वीडियो में टॉप 3 स्ट्रेटजीज़ के बारे में जानेंगे जिससे कि एक बिज़नेस को सक्सेसफुल बिज़नेस बना सकते हैं। यह है पार्ट 2 द $100 स्टार्टअप बुक का चैप्टर नंबर 1 अनएक्सपेक्टेड एंटरप्रेन्योर्स का पार्ट 2 गिव देम द फिश। इन तीनों स्ट्रेटजीज़ को हम एक स्टोरी के एग्जाम्पल से समझते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। स्टीमी किचन स्टोरी। इमेजिन, मानो कि ये फ्राइडे की रात है। तुम पूरे हफ्ते की थकान को लेकर एक अच्छे से रेस्टोरेंट में जाते हो और उस रेस्टोरेंट में जाकर रिलैक्स करते हो, हाथ में एक वाइन की गिलास लिए हुए, और तभी वेटर तुम्हारे पास आता है और तुम्हें इन्फॉर्म करता है कि सर, हमारे पास आज डिश में एक स्पेशल डिश है, सैल्मन रिज़ोटो। तुम्हें सुनने में परफेक्ट लगा और तुम इसको ऑर्डर करते हो। फिर वेटर गर्दन नीचे करके किचन में चला जाता है। अब वेटर किचन में चला जाता है जब तुम अपनी वाइन एंजॉय कर रहे होते हो। ये सुनने में काफ़ी अच्छा लगा, राइट? बट तभी शेफ़ किचन से बाहर निकल के तुम्हारी टेबल पे आता है और कहता है, सर, मैं समझ गया, आपने सैल्मन रिज़ोटो डिश ऑर्डर किया है, बट ये बनाने में मुश्किल है। क्या तुमको आता है इस डिश को बनाना? तुम्हें ये सुनने में काफ़ी वियर्ड लगा। तुम्हारे जवाब देने से पहले शेफ़ कहता है कि मैं किचन में जाकर ऑलिव ऑयल तैयार करता हूँ और तुम आकर मेरे से किचन में मिलो। मैं कैसे कर सकता हूँ, ऐसा तुम्हारे साथ कभी हुआ नहीं होगा, और अगर होगा तो फिर तुम इसे एंजॉय नहीं कर पाओगे। ये काफ़ी बेकार और घटिया सी बात है कि एक रेस्टोरेंट, एक शेफ़ चाहता है कि उसके कस्टमर्स उसकी हेल्प करें किचन में आके उसी की डिश बनाने में, राइट? तुम्हें ये पता है कि रेस्टोरेंट के प्राइस किराने या राशन की दुकान से कई गुना ज़्यादा होते हैं। तुम रेस्टोरेंट में एक प्रीमियम रेट पे प्राइस को पे करते हो उस रेस्टोरेंट के एटमॉस्फेयर और सर्विस के लिए, ताकि रेस्टोरेंट वाले तुम्हारे टाइम टू टाइम ऑर्डर लें और तुम्हारी केयर करें अपने कस्टमर्स की। इसलिए तुम रेस्टोरेंट में पे करते हो। हमें कोई ज़रूरत नहीं है ये जानने की कि किचन में क्या हो रहा है। इनफैक्ट हम ये सब डिटेल्स जानना भी नहीं चाहते। हमें खुद को पहचानना चाहिए कि हम कौन हैं, जिससे हम लोगों को वो दे सकें जो वो एक्चुअल में चाहते हैं। अगर हम इस पॉइंट को समझ जाएं तो बाकी सब चीज़ें भी आसान हो जाती हैं। व्हाट इज़ वैल्यू? वैल्यू को हम एक छोटी सी स्टोरी के एग्जांपल से समझते हैं। एक कैली नाम की लड़की है। वो योगा को लेके बहुत पैशनेट है। वो योगा में मास्टर है क्योंकि उसे योगा बहुत पसंद है, उसे योगा करना बहुत पसंद है। उसको योगा में मास्टरी हासिल है। फिर वो इसी चीज़ को लेके कॉन्शियस हो जाती है कि उसको योगा बहुत पसंद है। देन वो अपनी प्राइवेट क्लासेस योगा की शुरू कर देती है और काफ़ी बढ़िया भी जाती है। हमें इसकी प्राइवेट योगा क्लासेस से सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। कैली अपने बिजी फीमेल्स को पूरे दिन के लिए प्रिपेयर करवाती है। एक शांति सी जगह में योगा
प्रोवाइड करके एक शांति सी जगह पर योगा करवा के पूरे दिन के लिए प्रिपेयर करवाती है अपने फीमेल बिजी फीमेल क्लाइंट्स को, जो कि काफ़ी ज़्यादा मीनिंगफुल और टेलर मेड एक्सपीरियंस है। टेलर मेड मतलब कस्टमाइज्ड एक्सपीरियंस है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतर है कि कई लोगों के साथ जिम जाने से बेहतर ही है। स्टोरी यहीं पे एंड होती है। इससे हम ये समझ सकते हैं कि वैल्यू का मतलब लोगों की हेल्प करना होता है। अगर तुम बिज़नेस या माइक्रो बिज़नेस बना रहे हो और बिज़नेस को बनाने के लिए तुम शुरुआत करते हो लोगों की हेल्प करने से, तो तुम सही रास्ते पे हो, नहीं तो गलत रास्ते पे हो। जब इसी में तुम्हें दिक्कत हो तब तुम खुद से सवाल करो कि मैं कैसे अपने कस्टमर्स को और ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर सकूँ, या कैसे और ज़्यादा हेल्प कर सकूँ अपने कस्टमर्स की। वैल्यू इमोशनल नीड से जुड़ा हुआ है, वैल्यू इमोशन से जुड़ा हुआ है, वैल्यू भावनाओं से जुड़ा हुआ है। बहुत से बिज़नेस हैं जो अपने फीचर्स की बात करते हैं कि हमारे में ये खासियत है, ये फीचर्स हैं। और फीचर्स का सिंपली मतलब है डिस्क्रिप्टिव चीज़ें, वर्णनात्मक चीज़ें, जो बस कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं या सुन लो। बट कैली अपने प्राइवेट योगा क्लासेस के फीचर्स नहीं गिनवाती, वो बेनिफिट गिनवाती है। बेनिफिट एक इमोशन है, बेनिफिट कस्टमर का इमोशन है, जो कई ज़्यादा पावरफुल है फीचर से। इमोशनल नीड से जुड़ा हुआ है वो, कस्टमर की इमोशनल नीड से बेनिफिट जुड़ा हुआ है। कैली अपने प्राइवेट क्लासेस के लिए ये नहीं कहती कि प्राइवेट योगा क्लासेस फॉर फीमेल्स, बल्कि वो ये कहती है रिलैक्स एंड प्रिपेयर बल्कि वो ये कहती है रिलैक्स एंड प्रिपेयर द डे थ्रू पर्सनलाइज्ड गाइडेड प्रैक्टिस। स्ट्रेटजी नंबर 1, dig deeper to uncover hidden needs। अपने कस्टमर की सोच की गहराइयों में जाओ, जिससे तुम्हें ये पता चल सकेगा कि वो क्या एक्चुअल में चाहते हैं, वो क्या कह रहे हैं कि उन्हें क्या चाहिए, और वो क्या हकीकत में चाहते हैं। दोनों में बहुत ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। इसलिए अपने कस्टमर की सोच की गहराइयों तक जाओ। तुम उस चीज़ों को भी परे जाओ जो तुम प्रोवाइड कर सकते हो, जो उनकी भावना से जुड़ा हो। डिग डीपर टू अनकवर हिडन नीड्स। स्ट्रैटेजी नंबर 2, मेक योर कस्टमर अ हीरो। तुम अपने सर्विस या प्रोडक्ट को इतनी वैल्यू के साथ प्रोवाइड करो कि तुम्हारे कस्टमर की लाइफ बहुत आसान और इजी हो जाए, ना कि मुश्किल हो जाए। स्ट्रैटेजी नंबर 3, सेल व्हाट पीपल बाय। इसका सिंपल भाषा में ये मतलब है कि अपने कस्टमर्स को वो बेचो जो वो हकीकत में चाहते हैं, ना कि वो जो तुम सोच रहे हो कि उन्हें क्या ख़रीदना चाहिए। तुम उनको वो मत बेचो कि जो तुम सोच रहे हो कि उन्हें क्या ख़रीदना चाहिए, तुम उन्हें वो बेचो जो हकीकत में ख़रीदना चाहते हैं। इस पूरी वीडियो, इस पार्ट का की पॉइंट्स
या पूरी समरी ये है। और तब तक के लिए बाय बाय, और थोड़ा बहुत सपोर्ट कर दो, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को इसी सीरीज़ से जुड़े रहने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड डोंट बी ए लूज़र।